चैनल गोपाल कुमार एसएसटीसी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसको हिंदी में कहते हैं धातु और अधातु। जो जबरदस्त टॉपिक है, इस टॉपिक से परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक के साथ आज हम आप लोग को धातु को पहचानने का नियम और धातु और अधातु को परिभाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, धातु, धा का अर्थ होता है धनात्मक और त का अर्थ होता है त्याग करना। अर्थात धातु का डिफिनीशन हो जाएगा वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तथा अपने ऊपर धनायन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इसका प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और थर्ड कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और यह सोडियम प्लस आयन बना लेते हैं। उसी तरह कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होते हैं और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तीसरा में 8 होते हैं, फिर चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग के अस्थाई प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वह एक अस्थाई तत्व होते हैं। तो अस्थाई प्रदान करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो धातु में इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है। तो यहाँ कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। उसी तरह एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होते हैं, 13 होते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अस्थाई प्रदान करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो ये एल्युमिनियम प्लस 3 आयन बना लेते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उतना आयन का निर्माण करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना आयन ग्रहण करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 अर्थात जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह तत्व धातु कहलाते हैं। अर्थात धनात्मक आयन वाले तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। उसी तरह से ठीक अपोजिट, धातु का ठीक अपोजिट धन आयन के जगह ऋणायन हो जाएगा और त्याग करने के जगह ग्रहण करना हो जाएगा। अर्थात इसका डिफिनीशन हो जाएगा वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं तथा अपने ऊपर ऋणायन बनाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होते हैं, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 7। तो ये अस्थाई प्रदान करने के लिए एक तत्व क्या करते हैं, जिस तत्व के धातु वाले तत्व के 1 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 1 होते हैं उसे 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये अधातु कहलाते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन 8 होता है, पहला में 2, दूसरा में 6। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो ये ऋणायन बनाते हैं। तो उसी तरह से नाइट्रोजन को 7 होते हैं और ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ले लेते हैं और ये ऋणायन बनाते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व अधातु कहलाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सभी तत्व, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, वह धातु कहलाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, अपवाद है, जो कि क्या है, अधातु है। That was enough. Thank you. All the best.